सिंड्रेला एक बहुत ही प्यारी और मासूम लड़की थी जो अपनी सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों के साथ रहती थी। उसकी दोनों सौतेली बहनें ज़रा भी खूबसूरत न थीं और सिंड्रेला से जलती थीं, बल्कि तीनों माँ बेटियाँ सिंड्रेला के साथ बहुत बुरा सलूक करतीं, उससे सारे घर का काम करवातीं और खाने को भी कुछ अच्छा ना देतीं। उसके कपड़े भी हमेशा फटे पुराने होते। सिंड्रेला की बहनें खूब अच्छे कपड़े पहनकर घूमती फिरती। एक बार उस मुल्क के शहजादे के महल में एक बड़ा फंक्शन करवाया गया, जिसमें उसने अपने लिए शादी के लिए लड़की का इंतखाब करना था। बादशाह ने मुल्क भर की लड़कियों को उस फंक्शन में बुलाया ताकि शहजादा अपनी पसंद की लड़की चुन सके। सिंड्रेला की बहनों ने भी ज़ोर शोर से जाने की तैयारी शुरू कर दी। अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए, खूब महंगी ज्वेलरी पहनी और महल के लिए रवाना हुई। सिंड्रेला ने भी जाने की ख्वाहिश की, मगर उन्होंने उसका खूब मजाक उड़ाया और उसे डांट कर घर रुकने का कहा। उनके जाने के बाद सिंड्रेला ने घर की सफाई शुरू कर दी, मगर फिर उसका दिल भर आया और वो सहन में बैठकर रोने लगी। ऊपर से एक अच्छी परी गुजर रही थी। उसने इतनी प्यारी लड़की को रोते देखा तो नीचे उतर आई और बोली, प्यारी बेटी, तुम क्यों रो रही हो? सिंड्रेला पहले तो परी को सामने पाकर डर गई, फिर उसके नरम लहजे को देखते हुए उसने उसे सारी बात बता दी। परी ने पूछा, क्या तुम महल में जाना चाहती हो? सिंड्रेला बोली, मैं कैसे जा सकती हूँ, मुझे तो सारे घर के काम करने हैं। परी बोली, अभी लो, तुम्हारे काम अभी हुए जाते हैं। परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई। सिंड्रेला ने देखा खुद बहुत घर साफ हो गया, कपड़े धुलकर अलमारियों में चले गए, बर्तन धुल गए और खाना तैयार हो गया। सिंड्रेला हैरान रह गई। परी बोली, अब तुम जा सकती हो। सिंड्रेला हैरत से बोली, अच्छी परी, ना तो मेरे पास अच्छे कपड़े हैं न जूते, और महल भी इतनी दूर है कि महल तक जाते जाते फंक्शन ही खत्म हो जाएगा। परी ने फौरन ही छड़ी घुमाई तो सिंड्रेला के जिस्म पर कीमती लिबास आ गया। पैरों में शीशे की बनी जूती और सामने एक शानदार बग्घी तैयार खड़ी थी, जिसके आगे घोड़े जुते हुए थे। परी बोली, अब जाओ, लेकिन याद रखना रात 12 बजे से पहले आ जाना, वरना ये सारा जादू का असर खत्म हो जाएगा और तुम पुरानी हालत में वापस आ जाओगी। सिंड्रेला बहुत खुश हुई और जल्दी से बग्घी में बैठ गई। जब वो महल पहुंची तो सब लोग उसे देखने लगे। वो किसी खूबसूरत शहजादी से कम न लग रही थी। इतने कीमती कपड़ों में उसे देखकर उसकी बहनें भी उसे ना पहचान सकी। शहजादा भी उसकी खूबसूरती से बहुत मुतासिर हुआ। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ रक्स करने लगा। सिंड्रेला ऐसी मगन हुई कि उसे वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। अचानक उसकी नज़र बड़े क्लॉक पर पड़ी तो उसने देखा कि 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। सिंड्रेला को परी की बात याद आ गई। वो जल्दी से शहजादे का हाथ छुड़ाकर बाहर को भागी। शहजादा भी उसके पीछे भागा, मगर सिंड्रेला इतनी देर में बग्घी में बैठ चुकी थी और बग्घी वापस रवाना हो गई थी। भागते हुए सिंड्रेला की जूती का एक पाँव सीढ़ियों में उतर गया, जिसे जल्दी में उसने पहनना ज़रूरी ना समझा। शहजादे ने वो जूती उठा ली और अंदर ले आया। उसने इरादा कर लिया था कि शादी करेगा तो इसी लड़की से। उसने ये बात बादशाह और मलिका को बताई। उन्होंने चंद खादिमों को हुक्म दिया कि जूती साथ ले जाएं और घर घर जाकर लड़कियों को पहना कर देखें। जिसे ये जूती पूरी आ जाए उसे महल ले आए। मगर शहजादे ने जिद की कि वो भी खादिमों के साथ जाएगा, और इस तरह वो भी सिंड्रेला को तलाश करने में खादिमों के साथ चल पड़ा। उधर सिंड्रेला जैसे ही घर पहुंची वो अपने पहले वाले हुलिये में आ गई। घर का सारा काम पहले ही हुआ था। घर आकर वो बहुत खुश थी। उसकी बहनें भी वापस आ गई थी और महल में आने वाली उस खूबसूरत शहजादी का जिक्र कर रही थी, जो कि सिंड्रेला ही थी। और सिंड्रेला ये सब बातें सुनकर दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद शहजादा और खादिम जूती लिए उनके घर आ गए। सिंड्रेला की माँ ने जल्दी से सिंड्रेला को एक कमरे में छुपा दिया और बाहर आने से मना कर दिया। उसने शहजादे को बताया कि उसकी सिर्फ 2 ही बेटियां हैं। दोनों सौतेली बहनों ने बारी बारी जूती पहनने की कोशिश की, मगर उनके मोटे पैरों में जूती ना आई। शहजादा, जो सिंड्रेला को ढूंढते ढूंढते थक गया था और मायूस हो चला था, वापस जाने लगा तो उसकी नज़र कोने में पड़ी एक छोटी सी पुरानी जूती पर पड़ी। उसने जब पूछा कि ये जूती किसकी है तो सौतेली माँ को कोई जवाब ना आया। शहजादे के खादिमों ने घर की तलाशी ली तो एक कमरे में सिंड्रेला को बंद पाया। सिंड्रेला को पुराने कपड़ों में भी शहजादे ने पहचान लिया, और जब उसे जूती पहनाई गई तो वो उससे पूरी हो गई। शहजादा उसकी सौतेली माँ और बहनों को सज़ा देना चाहता था, मगर सिंड्रेला के कहने पर उसने उन्हें माफ़ कर दिया। फिर वो सिंड्रेला को लेकर महल में आ गया, जहाँ उनकी शादी हो गई और वो हंसी खुशी रहने लगे। और बच्चों, ये कहानी यहीं ख़त्म हुई। आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।